नमस्कार, स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं शब। मुख्यमंत्री योगी ने श्रावस्ती से शुरू किया स्कूल चलो अभियान। शिक्षकों से अभियान को सफल बनाने की भी अपील की गई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार से प्रदेश के श्रावस्ती जिले से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण बच्चों की शिक्षा सर्वाधिक प्रभावित हुई है। वो 2 साल तक स्कूल नहीं जा सके। इस भीषण महामारी का देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सामना किया है और जनजीवन को बचाने का पूरा प्रयास किया गया। उन्होंने कहा है कि स्कूल चलो अभियान एक बड़ा अभियान है। शिक्षा हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कोरोना संक्रमण के काल में भी ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। शिक्षा प्राप्त होने से व्यक्ति सक्षम होगा और फिर सक्षम समाज और राष्ट्र का निर्माण होगा। पिछले कई दिनों से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली चल रही अटकलों के बीच प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक ट्वीट किया। सोमवार सुबह किए गए इस ट्वीट में शिवपाल यादव ने रामायण की चौपाई के साथ भगवान राम को परिवार, संस्कार और राष्ट्र निर्माण की सर्वोत्तम पाठशाला बताया है। इस ट्वीट के बाद एक बार फिर से ये संकेत मिल रहे हैं कि शिवपाल यादव पर भगवा रंग चढ़ने लगा है। हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने रोक लगा दी है। आपको बता दें कि WHO ने कंपनी से कहा है कि कंपनी की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में कमी है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस से मतलब प्लांट के उपकरणों से है। हालांकि उसने वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव पर किसी तरह की आशंका नहीं जताई है। उधर इस सस्पेंशन के बाद रविवार को कोवैक्सीन ने इस संबंध में बयान जारी किया। कंपनी ने कहा है कि WHO के सस्पेंशन से कोवैक्सीन की सुरक्षा और क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिका के राज्य कैलिफोर्निया की राजधानी सैक्रामेंटो के एक व्यस्त इलाके में हुई गोलाबारी में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं। वहीं घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस ने दी। आपको बता दें कि सैक्रामेंटो पुलिस विभाग ने कहा है कि रविवार सुबह गोलाबारी की घटना हुई। अधिकारियों ने बताया है कि गोलाबारी में कम से कम 15 लोग प्रभावित हुए। ट्विटर पर शेयर किए गए एक वीडियो में लोग सड़कों पर भागते हुए नजर आए, जबकि बैकग्राउंड में गोलियां चलने की आवाजें आ रही थी। वीडियो में मौके पर कई एम्बुलेंस भी जाती हुई दिखी। पुलिस ने घटना के बारे में विस्तार से जानकारी नहीं दी, लेकिन एक ट्वीट में कहा है कि घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आसमान में तेजी से भागती हुई रोशनी ने कई लोगों को हैरान कर दिया। जी हाँ, ये नजारा महाराष्ट्र के नागपुर में शनिवार रात को देखा गया। खबरों के मुताबिक ये उल्का पिंड की बौछार थी जो इस तरह दिखाई दी। नागपुर के अलावा मध्य प्रदेश के झाबुआ और बड़वानी जिले में भी ऐसा ही नज़ारा देखा गया। देखिए इस नज़ारे की कुछ खास तस्वीरें। श्रीलंका में आए आर्थिक संकट के बाद वहां बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद श्रीलंका की सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। श्रीलंका में आए संकट के चलते वहां की टूरिज्म इंडस्ट्री बुरी तरह से प्रभावित है। देखिए इस वीडियो में। संकट गहराता जा रहा है। लोगों को जरूरी सामान नहीं मिल रहा। खाने पीने की चीजें इतनी महंगी हो गई हैं कि वे आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। चीनी, चावल, दूध, दाल और चिकन जैसी चीजों के दाम आसमान से ऊपर निकल गए। बिजली कटौती के फैसले के बाद हालत और बिगड़ गए। इसके चलते श्रीलंका में लोग सड़कों पर उतर आए। गुरुवार की देर रात हजारों लोगों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के निवास के बाहर प्रदर्शन किया। लोग पोस्टर लहराते हुए नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान कुछ लोगों ने प्रेसिडेंशियल हाउस पर पत्थर भी फेंके, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान हुई हिंसा में कम से कम 50 लोग घायल हैं। हालात इतने बिगड़े कि स्पेशल टास्क फोर्स बुलानी पड़ी। श्रीलंका में फ्यूल और गैस की पहले ही कमी थी। कई पेट्रोल पंपों ने आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड लगा दिए हैं। हालात ऐसे हैं कि पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों को कई घंटों तक लाइन में लगना पड़ रहा है। श्रीलंका में गुरुवार की शाम डीजल नहीं था, जिससे चलते परिवहन
परिवहन ठप हो गया। कुछ एक जगहों पर लोग पेट्रोल को लाइन में लगकर लेते देखे गए। श्रीलंका में आर्थिक परेशानियों के पीछे सरकार के फैसलों का बड़ा हाथ है। दूसरा, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म सेक्टर का बड़ा रोल था। कोरोना की मार से पहले ही ठप हो गई थी। श्रीलंका में टूरिज्म विदेशी कमाई का तीसरा बड़ा सोर्स है। ये देश में विदेशी मुद्रा भंडार को भरे रखता था, जो अब लगभग खाली हो चुका है। करीब 5 लाख श्रीलंकाई सीधे तौर पर पर्यटन से जुड़े हुए थे, जो अब बेरोजगार हैं। इतना ही नहीं, करीब 20 लाख लोगों का रोजगार पर्यटन से परोक्ष रूप से जुड़ा था, जो अब नहीं है।